నిజామాబాద్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున తబ్లీగీ జమాత్ వాళ్ళది ఒక కార్యక్రమం జరగబోతా ఉంది కాబట్టి ఆ కార్యక్రమము అటు ఏర్పాట్లు సంఘానికి సంబంధించినటువంటి నాయకులందరినీ కూడా పలకరించడానికి కలవడానికి రావడం జరిగింది. చాలా మంచి ఏర్పాట్లు జరుగుతూ ఉన్నాయి. ఇంకా కొద్దిగా కలెక్టర్ గారు కూడా కోఆపరేట్ చేసి మరి శానిటేషన్ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, ఇట్లాంటి ఏర్పాట్లన్నీ కూడా చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పి మేము కోరుతా ఉన్నాము. ఇదివరకు జరిగినప్పుడు కూడా మేము ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా మంచిగా మా ఎమ్మెల్యే గారు గణేష్ గుప్తా గారు కూడా సహకరించినటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ आज निजामाबाद में तबलीग के जमात का जो आने वाले दिनों में इज्तिमा होने वाला है उसके इंतजामात को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं और तबलीग के जमात के जिम्मेदार लोग जो भी है उन सबसे भी मिले हैं और उन सबसे भी बात हुई है. तबलीग के बारे में जब भी हम सुनते हैं या सोचते हैं तो बहुत एक अच्छा फीलिंग आता है क्योंकि हमेशा कुरान शरीफ में जो अच्छे बातें बताए गए हैं वो बातें सारे मुसलमानों को याद दिलाते हुए एक अच्छा फीलिंग के साथ आगे बढ़ने वाली जमात है. तो तबलीग जमात के सारे जिम्मेदार लोग जहाँ पे भी तेलंगाना में हैं, आप सबसे मैं यही गुजारिश करती हूँ, आप दुआ कीजिए, तेलंगाना की तरक्की के वास्ते दुआ कीजिए, तेलंगाना के तमाम आवाम अच्छे रहे उसके बारे में आप दुआ कीजिए. यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है. ये दुआ इस समय में बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज यहाँ कांग्रेस पार्टी हुकूमत में है, रेवंत रेड्डी साहब की सरकार चल रही है और जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए थे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, जो चेवेल्ला डिक्लेरेशन करके उन्होंने वादा किया था, आज उन कोई भी वादे उनके ऊपर उन्होंने अमलावरी नहीं की है. तो मैं यहाँ से डिमांड करती हूँ रेवंत रेड्डी साहब को, आप चेवेल्ला डिक्लेरेशन को इमीडिएटली अमल कीजिए. आप पे कोई भरोसा नहीं करने वाला था, इसीलिए आप लगातार गांधी फैमिली को तेलंगाना पे लाते रहे और उनके भरोसे पे थोड़े यहाँ पे लोग भी आपको वोट दिए. और माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब जब कर रहे थे तब सलमान खुर्शीद साहब को भी लेके आके आपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन का पूरा ओपन करके दिया था, लेकिन जितने भी उसमें वादे हैं वो एक भी आपने आज तक अमल नहीं किया. आपने बजट के बारे में बात किया, जो माइनॉरिटीज को मुसलमानों को इस बार बजट में दिए उसमें 4% भी आज तक आपने खर्च नहीं किया. और जो आप ये अलगा व्यवहार माइनॉरिटी कम्युनिटी से कर रहे हैं, हम इस पे बिल्कुल भी खुश नहीं है, या माइनॉरिटीज भी खुश नहीं है. तो मैं आपसे यही डिमांड करती हूँ कि इमीडिएटली आप माइनॉरिटीज के जितने भी वादे हैं वो निभाइए. इस साल का बजट आपने 3000 करोड़ दिया है लेकिन खर्च सिर्फ 700 करोड़ आपने किया है. तो मेरा ये डिमांड है कि आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ दीजिए क्योंकि केसीआर साहब जब यहाँ पे थे पिछले 10 सालों में कम्युनल वायलेंस का एक भी इंसिडेंट नहीं हुआ था, लेकिन ये एक साल में जितने कम्युनल वायलेंस के यहाँ पे इश्यूज हुए हैं ये देख के बहुत एक दर्द होता है हम सबके दिलों में क्योंकि एक अमन और चैन के साथ तेलंगाना रहता था, एक गंगा जमुना तहजीब को हमने कायम करके रखा था. लेकिन जब से रेवंत रेड्डी साहब आए हैं ये तो कम्युनल वायलेंस पे ना ध्यान दे रहे हैं, ना मुसलमानों के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं, ना हिंदुओं के तरक्की पे ध्यान दे रहे हैं. इसीलिए मुझे लगता है जो जिस उनका व्यवहार है, उनका बर्ताव है, मुझे तो लगता है कि उनके रूट्स सारे आरएसएस में है, इसीलिए एक डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ये दे रहे हैं ऐसा मुझे लगता है. तो आई विल से दैट मिस्टर रेवंत रेड्डी जी आप अभी फोकस करिए माइनॉरिटी से इश्यूज पे, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन के लिए आपने जो प्रॉमिस किया था कि 1,60,000 देंगे कल्याण लक्ष्मी का, आप वो दीजिए. उसके साथ साथ आप सोना भी देने वाले थे, 1 तोला सोना भी देने वाले थे, वो दीजिए. पढ़ाई के वास्ते जो टिमरिस के हमने स्कूल कायम करके रखे थे आज उनका क्वालिटी देख के तो बहुत ही डर लग रहा है. आप क्वालिटी अच्छा बना के टिमरिस को चलाइए. तालीम के वास्ते माइनॉरिटी बच्चों के तालीम के वास्ते आप जोर दीजिए, रिव्यू कीजिए और जॉब्स में सब चीज़ों में भी माइनॉरिटीज़ को आप आगे फुट में रखिए. ये हमारा डिमांड है. और रेवंत रेड्डी साहब का मैं यही कहना चाहती हूँ कि निजामाबाद में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है माइनॉरिटीज़ का, हैदराबाद के बाद बिगेस्ट पॉपुलेशन निज़ामाबाद में है. तो यहाँ लेकिन आज तक भी कुछ भी बजट निज़ामाबाद में आया नहीं है. यहाँ से शबीर अली साहब भी है, उन्होंने कंटेस्ट भी किया लेकिन शबीर अली साहब ने भी कुछ भी जोर नहीं दिया, 1 भी रुपया निज़ामाबाद के लिए एडिशनली यहाँ पे नहीं आया है. तो मैं आपसे यही डिमांड करूंगी और लगातार मैं यही कहते रहूंगी कि जो भी कम्युनल इश्यूज है उन सब पे आप जोर दीजिए, चाहे वो जयनूर का इश्यू होने दीजिए या कुछ भी इश्यू होने दीजिए, उस पर जोर दीजिए और शांति कायम करके रखिए. थैंक यू. जय तेलंगाना.